आज की क्लास में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 टाइप का सवाल है और इन तीनों टाइप को हम बहुत ही कम समय में इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे, मीन्स इसको सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बनता है, लेकिन हम इस फार्मूले का यूज़ न करके सीधे ट्रिक्स की बात करेंगे, जिसमें आप लगभग 5 सेकेंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर बात करें कि ऐसा सवाल कहाँ पूछा जाता है, तो ऐसा सवाल एसएससी के लगभग सभी एग्जाम में और रेलवे से रिलेटेड लगभग सभी एग्जाम में और सभी वनडे एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, सवाल 3 टाइप से पूछा जाता है। पहले नंबर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस तो लगा हुआ है, लेकिन इससे पीछे एक संख्या लिखी हुई है, जबकि इन दोनों के पीछे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टाइप से हल करना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 180 को बाहर लिखेंगे और इसमें हमेशा 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से बनता है, लेकिन हम फार्मूले की बात ना करके सीधे ट्रिक्स की बात करेंगे, जिसमें कम समय में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस 180 को बाहर लिखते हैं और हमेशा 4 से भाग देते हैं। जब हम लोग इसको 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 45 बार में कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 45 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पे 14 आए और गुणा करने पर 45 आए। यदि हम इसको 9 और 5 में तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और 9 और 5 को गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ या माइनस दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा जोड़ने पर 14 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाएंगे, इसके ऊपर रूट लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि √9 का मान होता है 3 और प्लस √5 वैसे का वैसे, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर बन गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम में सवाल को बनाएंगे। अब दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 140 लिखा हुआ है इसको बाहर लिखते हैं 140 और इसमें हमेशा 4 से भाग देते हैं। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 पंचे 20, 35 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, 35 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पे 12 आए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो 35 को जब हम दो गुणनखंड में ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 35 आए, तो क्या करेंगे, 7 और 5 में हम लोग तोड़ देंगे। अब आप देखिए कि 7 और 5 को जब गुणा करेंगे तो 35 आएगा, 7 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पे देखेंगे सवाल में क्या है, यहाँ पे सवाल में माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब इसके ऊपर रूट लगाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अब तीसरा टाइप है, देखेंगे आप यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो रूट के पहले संख्या लिखी हुई है इसको इस रूट के अंदर ले जाते हैं। जब इसको इस रूट के अंदर ले जाते हैं तो ये हमेशा वर्ग बनकर इसके अंदर गुणे के रूप में जाती है। कैसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7 लिखा तो 7 वैसे ही वैसे नोट करेंगे, प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको वर्ग करके इसके अंदर ले जाएंगे गुणे के रूप में। तो 4 का वर्ग होता है 16, यहाँ पे 3 पहले से लिखा है, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 को इसमें गुणा के रूप में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 48। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग 48 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 48 लिख गया। अब ये सवाल पहले जैसा बन गया। ठीक है, अब 48 में हम लोग 4 से भाग देंगे, इस 48 में हम लोग 4 से भाग देंगे, कुछ कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, मीन्स 12 बार में कट गया। अब इस 12 को क्या करेंगे, इसका ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो क्या करेंगे, चलिए 4 और 3 में हम लोग तोड़ देंगे, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सवाल में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन √4 का मान 2 होता है, आपको पता है, और प्लस √3। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।